हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक नया टॉपिक जो है वो या नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास थर्ड का, जो कि रिलेट करता है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम यूनिट थर्ड एंड दिस इज द चैप्टर that is 3.2 and the name of the chapter is the enormous turnip। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ हम पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद उससे रिलेटेड जितना भी हमारा एक्सरसाइज पार्ट होगा उसको हम करेंगे। तो इससे पिछले प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में जो हमने बेटे डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड दैट चैप्टर इज from also unit 3 and that chapter is 3.1 and the name of the chapter is little by little, and today we will continue with the 3.2 and the name of the chapter is the enormous turnip। first of all बेटे हम क्या करेंगे, हम चैप्टर को रीड करेंगे। so first of all we read the chapter the enormous turnip। अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे and now let us start with this chapter। Once upon a time an old man planted some turnip seeds। एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने शलजम के कुछ बीज जो थे वो बोए। The turnip seeds grew। वो जो शलजम के बीज थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, उगने लगे। The turnip seeds grew and grew। और वो शलजम के बीज जो थे वो तेजी से जो थे वो बढ़ने लगे, ग्रो होने लगे, उगने लगे। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। जब वो शलजम के बीज तेजी से बढ़ने लगे तो उसके बाद बूढ़े आदमी ने सोचा, क्या सोचा कि आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, कि अब मैं इस विशालकाय, इस बहुत बड़े जो शलजम जो अब वो पैदा हो चुका है, मैं उसको क्या करना चाहता हूं, मैं उखाड़ना चाहता हूं, पुल करना चाहता हूं। सेड द ओल्ड मैन। ऐसा किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़ा आदमी जो था वो उसको उखाड़ता रहा और उखाड़ता रहा। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। पर उसके बार बार उखाड़ने के बावजूद भी वो उस विशालकाय या बहुत बड़े शलजम को जो है वो नहीं उखाड़ पाया। An old woman came। वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। I want to pull up that enormous turnip। मैं इस विशालकाय शलजम को उखाड़ना चाहता हूं। Said the old man। ऐसा बूढ़े आदमी ने कहा। I will help you। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Said the old woman। ऐसा बूढ़ी औरत ने कहा। The old man and the old woman pulled and pulled। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी दोनों ही उस शलजम के पौधे को उखाड़ते रहे। But they couldn't not pull up the enormous turnip। पर वो दोनों ही उस विशालकाय शलजम को नहीं उखाड़ पाए। A boy came। एक लड़का आया। We want to pull up that enormous turnip। हम इस विशालकाय शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। Said the old woman। ऐसा उस बूढ़ी औरत ने कहा। I will help you। Said the boy। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटे, he is the boy, he is the old man and she is the old lady। That means सभी मिलकर जो है वो उस एनॉर्मस टर्निप को, विशालकाय शलजम को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा जो लड़का है वो साइड में खड़ा है, ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन जो है वो दोनों मिलकर उस शलजम को उखाड़ रहे हैं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और लड़का सभी मिलकर उस शलजम के पौधे को उखाड़ने लगे। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। पर वो सभी मिलकर भी उस शलजम के पौधे को नहीं उखाड़ पाए। यहां पर ये बॉय भी, ओल्ड मैन भी और ओल्ड लेडी भी सभी जो मिलकर हैं इस एनॉर्मस टर्निप को पुल्ड अप कर रहे हैं। बट दे डिडंट पुल्ड अप द एनॉर्मस टर्निप। एट लास्ट अ गर्ल केम। शी इज द गर्ल।
At last a girl came. वहां पर एक लड़की आई. We want to pull up. उन्होंने क्या कहा सभी ने, बॉय ने, ओल्ड मैन ने और ओल्ड वुमेन ने, कि हम इस शलजम के पौधे को उखाड़ना चाहते हैं. ऐसा उन्होंने उस लड़की से कहा जो कि लड़की वहां पर आई. Said the boy. तो ये किसने कहा, लड़के ने कहा कि हम सभी जो है मिलकर इस शलजम के पौधे को उखाड़ना चाहते हैं. I will help you, said the girl. मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ऐसा लड़की ने कहा. The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की सभी ने मिलकर उस enormous turnip को उखाड़ने की कोशिश की. Pulled and pulled, वो उखाड़ते रहे उसको. Up came the enormous turnip. और जो शलजम का विशालकाय पौधा था वो ऊपर आ गया. We will help you to eat the enormous turnip. हम तुम्हारी मदद करेंगे इस विशालकाय, इस बड़े से टर्निप को, शलजम को खाने में हम आपकी मदद करेंगे. Said the old woman and the boy and the girl. किसने कहा कि हम इस विशालकाय शलजम को, enormous turnip को खाने में आपकी हेल्प करेंगे? ऐसा ओल्ड वुमेन ने, बॉय ने और गर्ल ने ओल्ड मैन को कहा. And they did, और उन्होंने ऐसा ही किया. So here we see in this picture, this is he is the old man, she is the old woman, she is the girl and he is the boy, and all of them pull the enormous turnip, and after that they also help them to eat this enormous turnip, the boy, the girl and the old woman. At last and they did, और उन्होंने मिलकर सभी ने ऐसा ही किया. तो यहाँ पर हम कुछ मीनिंग है बेटे, हम देख सकते हैं कि what is the meaning of the enormous, what is the meaning of turnip, what is the meaning of old man, what is the meaning of old woman and what is the meaning of pulled. तो enormous का जो मीनिंग होता है बेटे विशाल का है. The meaning of enormous, the meaning of enormous, the meaning of enormous is विशाल काय. सेकेंड है हमारा टर्निप. द मीनिंग ऑफ टर्निप इज शलजम. नेक्स्ट है बेटा आपका ओल्ड मैन. द मीनिंग ऑफ ओल्ड मैन इज बूढ़ा आदमी. ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत. बूढ़ी औरत. पुल्ड. द मीनिंग ऑफ पुल्ड क्या है बेटे? उखाड़ना. So these are the word meaning that is related with this chapter. तो ये word meaning है बेटे pulled up उखाड़ना, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं बाहर खींचा. बाहर खींचा. ओल्ड एनॉर्मस क्या है बेटा? विशालकाय, बहुत बड़ा. टर्निप शलजम. पुल्ड अप उखाड़ना, बाहर खींचा. ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी. ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत. सो ये वर्ड मीनिंग है बेटे जो रिलेट करते हैं इस चैप्टर के साथ. नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट of this chapter, and this part is related with the reading is fun, and this is very interesting part, that is reading is fun. And your first question that is related with this question is, what did the old man plant? बूढ़े आदमी ने क्या बीजा था? What did the old man plant? उन्होंने
क्या बीजा था, बूढ़े आदमी ने क्या बीजा था? तो इसका आंसर है बेटे द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। कौन से सीड्स उन्होंने प्लांट किए थे? टर्निप seeds. The old man planted the turnip seeds. Next question is, why was it difficult for the old man to pull up the turnip? बूढ़े आदमी के लिए क्यों ये मुश्किल था उस विशालकाय शलजम को उखाड़ना या बाहर खींचना? उस बूढ़े आदमी के लिए क्यों मुश्किल था, डिफिकल्ट क्यों था, क्या कारण था? व्हाट इज द रीजन? तो क्या कारण था बेटे उसके लिए? It was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was huge. क्या कारण था कि उनके लिए वो टफ क्यों था, डिफिकल्ट क्यों था? The reason behind that is the turnip was huge. वो टर्निप जो था, वो शलजम जो था, वो इतना बड़ा था कि उसके बिहार पर उनको उस टर्निप को जो था वो बाहर निकालना, खींचना जो था वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल कार्य था, बहुत टफ था। तो it was difficult for the old man to pull up the turnip because turnip was huge. यहां लिख सकते हैं बेटे, because turnip was huge. That's why it was difficult for the old man to pull up the turnip. And next question is, who helped him to pull up the enormous trees? Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने मदद की उस विशालकाय शलजम को बाहर निकालने में? उस बूढ़े आदमी की किसने मदद की? तो यहां पर किसने मदद की थी बेटे? यहां लिख सकते हैं an old woman। उसके बाद किसने की थी बच्चे? अ बॉय किसने मदद की थी बेटे? ए बॉय, ए गर्ल एंड ए ओल्ड वुमन। इन्होंने उसकी मदद की थी उस पौधे को निकालने में, उस पौधे को उखाड़ने में। ओल्ड मैन की जो है उस एनॉर्मस शलजम को निकालने में जिसने मदद की थी, वो किसने मदद की थी? ओल्ड वुमेन ने की थी, बॉय ने की थी और गर्ल ने की थी। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आई थी जब सब ने मिलकर उस विशालकाय शलजम को जो था बाहर निकाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, लेट्स गो शॉपिंग। How many vegetables can you find in this image? This is the chart that is to be given you. And how many vegetables can you find in this image? Draw a circle around each word. One has been done for you. इनमें से एक जो है वो आपके लिए बना दिया हुआ है और यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, कैरेट, पीज, बीन्स, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो, and all these are the vegetables that are to be mentioned in this chart. And after that you find out all these vegetables in this chart. And इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक दे रखा है पोटैटो का। अब उसके बाद आपको कैरेट निकालना है बेटे। तो यहाँ पर आप ये टर्निप है आपका, दिस इज द टर्निप, TURNIP, टर्निप। उसके बाद बेटे आपका बीन्स, दीज आर द बीन्स। उसके बाद क्या है बेटे आपके? आफ्टर दैट peas, PEAS, peas. After that the next vegetable is carrot, CARROT. And after that the next vegetable is tomato, TOMATO. That means the first vegetable, this is the carrot, so here it is the first vegetable. Second one is peas, so this is the second vegetable. After that beans, this is the third vegetable. After that turnip, this is the fourth vegetable. After that tomato is the fifth vegetable. And the last one is potato,
So here it is the potato. So this is the last vegetable. तो यहाँ पर आपको एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है अराउंड ईच वेजिटेबल. कुछ वेजिटेबल्स के आपको नाम दिए गए हैं. उन वेजिटेबल्स के अराउंड आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उनसे रिलेटेड आपको इसमें जो है वो उन वेजिटेबल्स को फाइंड आउट करना है. सो वन हैज डन फॉर यू. एक आपको बता दिया था पोटैटो का. आफ्टर दैट उसके बाद आपको वो खुद करना था. नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट, अ गेम ऑफ द ऑपोजिट्स. द एंटायर क्लास can be divided into two groups. That means there are near about 30 or 40 students in the class, and these students are to be categorized into two groups, where one group says one word and the second group says another word. And if one group says the one word, that means the second group says the opposite word. This is the group 1 and this is the group 2. अब ग्रुप 1 में पहला जो वर्ड है बेटा, फॉर एग्जांपल पुल, एंड पुल का जो ऑपोजिट होगा, द ऑपोजिट ऑफ द पुल इज पुश. नेक्स्ट इज ब्लैक एंड द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक इज व्हाइट. द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक इज व्हाइट. नेक्स्ट इज ट्रू एंड द ऑपोजिट ऑफ ट्रू इज फॉल्स. द ऑपोजिट ऑफ ट्रू इज फॉल्स. नेक्स्ट इज राइट. द ऑपोजिट ऑफ राइट इज रॉन्ग. नेक्स्ट आपके पास और वर्ड्स दिए गए हैं बेटे. क्या दिए गए हैं आपके? फार. दिस इज ग्रुप 1 एंड हियर इट इज ग्रुप 2. एंड अब आपके नेक्स्ट जो है बेटे फार. फार का जो बेटे अपोजिट होगा दैट इज near. Second is good. The opposite of good is bad. Next is dark. The opposite of dark is light. Next, up. The opposite of up is down. Next is old, and the opposite of old is young. So here, this is the entire class that can be divided into two groups, where one group says one word and the second group says the opposite word. Next is team time and it is the activity time. Suppose आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि grow a plant. So what will be the criteria for growing a plant? Whatever the methods you adopt for growing the plants. कौन कौन से methods को, कौन कौन सा criteria आप यूज करेंगे जब हम plants को grow करते हैं. तो सभी घर में बेटे गार्डनिंग करते हैं. सभी ने घर के अपने आसपास जो होता है वो गार्डन बनाया होता है, बागीचा बना रखा होता है. तो सभी वहां पर जो गार्डनिंग करते हैं. तो सबसे पहले हमें गार्डनिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटे, whatever the things, whatever the material that you require at the time of activity. So the activity that is related with the grow a plant, and for this activity the things we required are a glass, blotting paper, some sand, some seeds of beans और राजमा. तो हमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी बेटे प्लांट को ग्रो करने के लिए वो हमें पड़ेगी ग्लास की, ब्लॉटिंग पेपर की जरूरत पड़ेगी, some sand, कुछ हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, some seeds, either these seeds are related with the beans or the rajma. अब मेथड क्या, कौन सा हम अडॉप्ट करेंगे, कौन सा मेथड, कौन सा हम प्रोसीजर जो है उस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास. सपोज you take the glass and after that you blot या cover this that glass with the help of a blotting paper. आपको उस ग्लास को जो कवर करना है that is with the help of a blotting paper. So it is your first step. Line the blotting paper inside the glass. ग्लास के अंदर आपको क्या करना है, उस blotting paper के साथ आपको क्या करना है, कवर करना है उस ग्लास को. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लेस द सैंड इन द ग्लास. हमने ग्लास को कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉटिंग पेपर inside the glass. After that we put some sand in the glass. Third, after that wet the sand. हमें उस मिट्टी को क्या करना है, गीला करना है, wet the sand. Next is place a few seeds. अब हमने जो seeds ले रखे थे बेटे, either that seeds are related with the beans or the rajma. After that
प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास। अब उन सीड्स को हम क्या करेंगे, हम किसके बीच में रखेंगे, बिटवीन द ग्लास एंड बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर। नेक्स्ट, सी द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आपको उस तरह से देख रहा है कि जो हमने सीड्स ग्लास के अंदर डाली है और वो किसके बीच में डाली है, हमने ब्लॉटिंग पेपर के बीच में और ग्लास के बीच में। आफ्टर दैट आपका जो स्टेप रहेगा, सी दैट द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आपको ये देखना है कि जो सीड्स हैं दैट आर नॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर बट दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर। एंड द लास्ट स्टेप इज सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से शूट्स और रूट्स जो है वो प्लांट के ग्रो करते हैं। रूट्स दैट आर बिलो द ग्राउंड एंड शूट दैट इज अबव द ग्राउंड। तो ये आपका स्टेप रहेगा बेटे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उसके लिए हमें जिन जिन थिंग्स की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, वो आपको बता दिया। ग्लास है, ब्लॉटिंग पेपर है, सम सैंड है, सम सीड्स है। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन द ब्लॉटिंग paper inside the glass. After that, place the sand in the glass. After that, wet the sand, and in the fourth step, place a few seeds between the glass as well as between the sand. After that, see that the seeds they are separated with each other, from each other. And at the last step, we see how the roots and the shoots they are growing in the glass. Next is beta, मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। घर में जब कोई आपके गेस्ट आता है या आप भी घर में लंच करते हैं या डिनर करते हैं, एट द टाइम ऑफ लंच और डिनर हम क्या करते हैं, हम एक सैलेड रखते हैं जो कि हम सोचते हैं कि दैट सैलेड इज हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हेल्दी है। तो उसके लिए हम एक फ्रेंडशिप सैलेड कैसे बनाएंगे, व्हाट विल द क्राइटेरिया, व्हाट एवर द मेथड्स दैट यू अडॉप्ट फॉर मेकिंग अ सैलेड, एंड दैट सैलेड इज टू बी मेड विद योर फ्रेंड्स, या फ्रेंडशिप सैलेड कहेंगे उसको। तो उसके जो थिंग्स रहेंगे बेटे, आपको सबसे पहले वेजिटेबल्स को रिक्वायर करना है। हमें वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप सैलेड बनाते हैं, सच एज आपके कैरेट्स हैं, 2 कैरेट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, 2 टोमेटोज की जरूरत होगी, हमें 2 पीज की जरूरत है, spoonfuls and 1 lemon की हमें जरूरत रहेगी। So that means this is the material that, or this is the things, these are the things that are to be required at the friendship salad. After that, when we collect the things, after that, whatever the methods we adopt for making friendship salad, your first step is first of all wash all the vegetables। जितने भी आपके पास vegetables होंगे वे wash all the vegetables well। नेक्स्ट, कट द कैरेट्स, टमाटोज एंड लेमन। जो हमारी चीजें कटने वाली होंगी उन चीजों को आपने कट करना है विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। सच एज कैरेट आपका कटेगा बेटे, सो कैरेट कट, टोमेटोज भी आपके कटेंगे, एज वेल एज आपका लेमन जो होगा वो भी कटेगा। इसके साथ साथ हम ओनियन भी ले सकते हैं फॉर द फ्रेंडशिप सैलेड के लिए। सो कट द कैरेट्स, टोमेटोज, कट द कैरेट्स, टोमेटोज एंड लेमन। After that, mix the peas, carrots and tomatoes together. After the cutting, उसके बाद हमें क्या करना है, mix up all the peas, tomatoes as well as your carrots. Squeeze lemon juice on the top. उसके बाद आपको squeeze, निचोड़ना है किस चीज को, lemon juice को on the top of the salad. After that, add salt. उसमें आप salt डालेंगे टेस्ट अनुसार, जितना आपको जरूरत है सॉल्ट की उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे सॉल्ट को ऐड करने के बाद आप उसको मिक्स करेंगे वेल अच्छी तरह से। आफ्टर दैट शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स। आफ्टर दैट योर सैलेड इज टू बी कंप्लीट, एंड व्हेन द सैलेड इज टू बी कंप्लीटेड, आफ्टर दैट यू शेयर दैट सैलेड विद योर फ्रेंड्स। सो दिस इज द फ्रेंडशिप सैलेड। नेक्स्ट, लेट्स राइट How do you like to eat these vegetables, raw or cooked? आपके पास कुछ vegetables दिए गए हैं and what will be the criteria for eating these vegetables? Either you are interested to eat these vegetables raw or cooked. First vegetable is carrot and you want to eat carrot raw or cooked. So carrot is always eat raw. Turnip, it is to be cooked. Next is potato, it is also cooked. Next is onion, it is raw.
इसको हम रॉ, बीन्स कुक्ड, cooked. So next is beta, name 4 vegetables you ate last week and write their names. आपको 4 वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जो कि आपने लास्ट वीक एट किए हैं. सपोज कैरेट, रेडिश, टर्निप और कैरेट, रेडिश, टर्निप, onion. So these are the 4 vegetables that you ate at the last week, जो कि आपने लास्ट वीक जो है वो खाए हैं बेटा. नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज कॉलम्स. आपके पास कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम मैनी का है. एक कॉलम आपके पास है 1 का और दूसरा कॉलम है आपका मैनी का. सो कंप्लीट करने इन कॉलम्स को. 1 में एक कैरेट, मैनी में बहुत ज्यादा कैरेट्स. सो हियर इट इज 1 कैरेट एंड दीज आर मैनी कैरेट्स. टर्निप, turnips. Turnips. Next is onion, onions. Onions. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Tomatoes. Next is your vocabulary part. One word in each of the following sets is different from the others. Circle the odd one out. यहाँ पर आपके पास काफी वर्ड्स दिए गए हैं and one word in each of the following set is different from the others and circle the odd one. जो आपका जो word है that is different from the others, you circle that word. Turnip, potato. And clue, your clue is related with the vegetables. That means आपके सारे क्या है vegetables है. अब आपने जो circle करना है that is the odd one. Turnip, potato, tomato, sunflower, carrot, brinjal. Your brinjal is vegetable, carrot is vegetable, tomato is vegetable, potato is vegetable, turnip is again vegetable. But out of them the different is sunflower because sunflower is not a vegetable. So this is the odd one. नेक्स्ट इज क्लू एनिमल से रिलेटेड है. काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, melon. So melon is a different one because melon is a fruit and the others are the animals. So here melon is different from the others because others are related with the animals and the melon is related with the fruits. Next is trees, banyan, neem, people, मैंगो, स्नेक, एप्पल. सो इसमें जो ऑड वन रहेगा बेटे दैट इज स्नेक बिकॉज स्नेक इज नॉट ए ट्री. बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, ऑल दीज आर रिलेटेड विद द ट्रीज बट स्नेक इज नॉट ए ट्री. स्नेक इज अ रेप्टाइल. नेक्स्ट इज रिलेटेड विद द फ्लावर्स. रोज इज अ फ्लावर, लिली इज अ फ्लावर, सनफ्लावर इज अ flower, lotus is a flower, but cauliflower is not a flower. Cauliflower is a vegetable. So here the different one is the cauliflower because rest are the flowers but the cauliflower is a vegetable. Next is related with the words. Peacock is a word, parrot is a word, lizard, crow, woodpecker. Crow is a word, woodpecker is a word, parrot is a word, peacock is a word but lizard is not a word. So here the different one is a lizard. The different one is lizard beta. So there here this is the one word in each of the following sets that is different from the others and here we circle the odd one. Next is say aloud. कैसे कैसे करेंगे? Pull, cool, cut, full, root, but, put, shoot, shut.
सो हियर बेटा हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिया है यूनिट 3 का चैप्टर 3.2 जिसका नाम था द एनॉर्मस टर्निप। हमने पहले इस चैप्टर की थॉरली जो है वो ट्रांसलेशन की। आफ्टर दैट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके मीनिंग किए। आफ्टर दैट उसका जो एक्सरसाइज पार्ट था रीडिंग इज फन और अदर जो इसका एक्सरसाइज पार्ट था वो सारा हमने जो है वो कर लिया है। दैट इज रिलेटेड विद योर वोकैबुलरी पार्ट, related with their say aloud, related with the friendship salad, let's write and other जो भी थे आपके games of the opposite, team time and let's go shopping, that is to be find out and the at last the translation of the chapter all are to be covered in this chapter। तो यहाँ पर हमारा 3 point chapter जो था enormous टर्निप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है यूनिट 3 का। नेक्स्ट कल हम बेटे आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ दोबारा हम मिलेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्ट ईवीएस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो। एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ कल हम दोबारा आपके साथ इसी समय पर फिर से मिलेंगे।